फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश का फुटप्रिंट बुक से जो कि आपका मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट जो है इस बार वीकली टेस्ट में आने वाला है, ठीक है ना। तो उसका हम लोग वीवीआई एमसीक्यू को देख लेते हैं जल्द से, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका देखिए यहाँ पर क्या है ना। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का जो राइटर कौन है, ठीक है ना। तो रॉबर्ट डब्ल्यू पेटरसन है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपके बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है ना। वेयर डिड रिचार्ड रिचार्ड ग्रू अप, ठीक है ना। रिचार्ड जो है वो कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, कहाँ पले बड़े थे वो, ठीक है ना। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। पेंसिल्वेनिया में हुआ था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब जो है आप देखिए यहाँ पर क्या है, 3 नंबर है ना। वेयर डिड ही कम फ्रॉम, ठीक है ना। वो कहाँ से आते थे? तो आप जो है कहीं ना कहीं है ना, आप ऑक्सफोर्ड, लंदन ये सब टिक कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, ये रीडिंग होगा, ठीक है ना। रीडिंग एक जगह का नाम जहाँ से वो है ना बिलोंग करते थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या है ना। वेयर डिड ही है ना ग्रेजुएट फ्रॉम, ठीक है ना। उन्होंने ग्रेजुएट अपना कहाँ से किया था, है ना। तो हार्वर्ड से किया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, है ना। वाट डिड रिचार्ड है ना, रिचार्ड जो है ना, रिचार्ड के डेट क्या करते थे, ठीक है ना। वो साइंटिस्ट थे या फिर डॉक्टर थे, है ना। तो आपको पता होगा रिचार्ड के पापा जो है ना, वो जब रिचार्ड 2 साल का था उसी समय क्या हो गए थे, डेड हो गए थे, ठीक है ना। तो ही वॉज डेड होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्या है ना। वाट वाज ही फाउंड फॉर द चाइल्डहुड, ठीक है ना। तो वो अपने बचपन में क्या करते थे? तो चीज़ों को कलेक्ट करते थे, है ना। कलेक्टिंग थिंग्स होगा, ठीक है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना। वेयर डिड ही कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, ठीक है ना। तो वो उन्होंने बचपन में तो चीज़ों को कलेक्ट करते थे, लेकिन क्या कलेक्ट करते थे? तो क्वाइंस कलेक्ट करते थे, रॉक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है ना। क्वाइंस मतलब समझ में आता है, सिक्का होता है, ठीक है। और रॉक्स मतलब क्या होता है? तो चट्टान होता है, ठीक है ना। और बटरफ्लाइज ये सबको वो क्या करते थे, पकड़ते थे, कलेक्ट करते थे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, है ना। अब जो आपको पता है कि उसके पापा तो नहीं है, वो 2 साल का था तभी डेड हो गए थे, ठीक है ना। तो उनका मम्मी जो है ना उनको क्या करती थी, हेल्प करती थी। क्या क्या चीज़ से हेल्प करती थी, ठीक है ना। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, ठीक है। तो टुक हिम ऑन ट्रिप, है ना। उनको ट्रिप पर ले जाती थी, है ना। बाउट हिम टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, उनके लिए टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप मतलब साइंस के जैसा ना कुछ चीज़ खरीद के देते थे ताकि, है ना। इनकरेज हिम टू लर्न, उन्हें लर्न के लिए क्या मतलब याद करने के लिए, है ना, प्रेरित करती थी, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना। मतलब सभी कुछ करते थे उसकी मम्मी। और उसकी मम्मी जो है ना उनको एक बुक दी थी, ठीक है ना। विच बुक डिड हिज मदर गिव हिम, उनको कौन सा बुक दी थी? तो ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स दी थी, ठीक है ना। द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स। अब इस बुक में क्या था? तो इस बुक में बटरफ्लाई के बारे में बताया गया था, ठीक है ना। और जब ये एंड हुआ था, है ना, तो लास्ट में वहाँ पर कुछ बताया गया था कि, है ना, आपको बहुत सारे प्रजाति के बटरफ्लाई को पकड़ना है। उसमें जो है ना ठप्पा लगाने से जो है ना बोला गया था, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है ना बटरफ्लाई को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, है ना। और जब वो सेकंड स्टैंडर्ड में थे, सेकंड क्लास में, तो उन्होंने कितने प्रजातियाँ का जो है बटरफ्लाई को कलेक्ट किया था? तो 25 प्रजाति का, ठीक है। इसका आंसर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते है ना। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर डेट ओपेंड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, ठीक है ना। तो उनको जो है ना साइंस के तरफ जो है ना किसने दरवाज़ा खोला? केट ने, डॉग ने, या फिर है ना बर्ड ने, या फिर बटरफ्लाई ने? तो बटरफ्लाई ने, ठीक है ना। कहीं ना कहीं वो बटरफ्लाई को कलेक्ट किए और उसी से जो है ना उनको साइंस की तरफ जो है ना आकर्षण मिला, ठीक है। गेट का दरवाज़ा खुला, इससे मान सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या देखिए, है ना। वाट क्वालिटीज रिच, है ना, डिड रिचार्ड, है ना, प्रोसेस, ठीक है ना। तो रिचार्ड के जो है ना, और रिचार्ड के पास क्या क्या क्वालिटी थे, है ना। तो पहला क्या है ना, इंक्विजिटिव, है ना। और सेकंड क्या है, इंटेलिजेंट। थर्ड क्या है, विन, है ना, विल टू विन, ठीक है ना। तो उनके पास ये सभी क्वालिटी थे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम, है ना। वो इंटेलिजेंट भी थे, उनको जीतने की इच्छा भी थी, है ना। और वो बहुत उत्साहित रहते थे हर चीज़ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। इन विच क्लास वाज, है ना, ई ब्राइट वेन ही लॉस्ट एट द कंट्री साइंस फेयर, ठीक है ना। उन्होंने जो साइंस का जो है ना साइंस में कंपटीशन लिया था, तो उन्होंने उसमें क्या हुए थे, वो हार गए थे। तो वो किस क्लास में थे? तो 7th क्लास में, ठीक है ना। अब 7th क्लास में थे, उन्होंने फ्रॉग का जो है ना स्लाइड दिखाए थे और सभी लोग प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे, तो इसीलिए उनका कोई उस पर ध्यान नहीं गया था, है ना, इसीलिए वो हार गए थे। आगे बढ़ते 14 में क्या है। एट वाट एज डिड ही इन्वेंट द थ्योरी
ऑन हाउ सेल वर्क, ठीक है ना। तो सेल जो है कैसे वर्क करता है, उन्होंने एक थ्योरी कब दिया था, उनका एज क्या था, तो 22 ईयर था, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है ना, व्हेन डिड ही गेट अ, है ना, हिंट ऑफ रियल साइंस, ठीक है ना। तो रियल साइंस का उनको जो है ना सोच, है ना, हिंट कहाँ से मिला, तो कहीं ना कहीं वो जो 7th क्लास में जब थे, तो है ना वो ने जो साइंस का फेयर किया था उसमें क्या हुए थे, वो हार गए थे, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ना यहाँ से उनको सीख मिला था, ठीक है, हिंट मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 16 नंबर क्या है, व्हेन डिड ही फाइंड द काउज, है ना, ऑफ अ वायरल डिजीजेज, है ना, कॉमन एमोंग, है ना, कैटरपिलर, ठीक है ना। तो कैटरपिलर में जो है ना एक डिजीजेस होता है ना, बीमारी होता है, उनको ये कब पता चला था, ठीक है। तो वो जब 8th स्टैंडर्ड में थे, ठीक है ना, 8th क्लास में जब थे। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। डेज इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। लाइफ का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं, तो डीएनए, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, डीएनए को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 18 नंबर, है ना, ही ट्राई टू ग्रो, है ना, इन द, है ना, प्रेजेंस ऑफ बेटल्स, ठीक है ना। बेटल्स मतलब क्या होता है, ये कहीं ना कहीं एक इंसर्ट है, ठीक है, क्या है, एक इंसर्ट है जिसको हम लोग एक समझ सकते हैं कीड़ा मकोड़ा, ठीक है ना। तो उनके साथ जो है उगाने की कोशिश किया था, है ना, किसे उगाने की कोशिश किया था, तो कैटरपिलर को, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में क्या है ना, व्हाट डिड ही रियलाइज वाज नेसेसरी फॉर विनिंग अ प्राइज, है ना, एट द फेयर, ठीक है ना। ठीक है, जीतने के लिए उनको क्या करना चाहिए, तो पहले तो वो डिस्प्ले कर रहे थे, है ना, फ्रॉग का, जो कि फेल हो गए। तो उनको पता चला कि हमको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है ना। एंड विच बटरफ्लाइज वी आर नॉट ईटेन बाय बर्ड, ठीक है ना। तो कौन बटरफ्लाई को जो है ना बर्ड के द्वारा नहीं खाया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा मोनार्च को, किसको, मोनार्च को, ठीक है। 21 देखिएगा, है ना, हु डिड ही राइट टू गेट एन आइडिया फॉर अ रियल साइंस, है ना, एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। उनको एक्सपेरिमेंट का, है ना, आइडिया कौन दिया था, है ना, तो डॉक्टर, है ना, फ्रीडरिक, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ही वाज एन एक्सीलेंस, है ना। तो एक्सीलेंट वो क्या क्या चीज़ में था, है ना, तो वो सभी चीज़ में एक्सीलेंट था, ठीक है ना, हर चीज़ में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, वाट, है ना, ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च, है ना, डिड इब्राइट डू, ठीक है ना। तो इब्राइट जो है ना वो क्या चीज़ पर रिसर्च किए थे, तो, है ना, डीएनए कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना, विच बटरफ्लाइज कॉपीज मोनार्च, है ना, टू प्रिवेंट, है ना, बीइंग ईटेन बाय बर्ड, ठीक है ना। तो मोनार्च को आप लोगों को पता है कि बर्ड नहीं खाता है ना, क्यों, अच्छा नहीं लगता होगा शायद, है ना। तो कौन सा ऐसा बटरफ्लाई है जो उसका क्या करता है, कॉपी करता है मोनार्च का, कि हमको भी शायद बर्ड न खाए, है ना। वो बटरफ्लाई जो है ना वो कहीं ना कहीं स्वाद में अच्छा होता है, जिसको खा लेते होंगे बर्ड, ठीक है ना। तो कौन कॉपी करता है, ठीक है, तो वाइसरॉय है ना, वाइसरॉय जो है ना वो कॉपी करता है किसका, मोनार्च का, कि हमको बर्ड ना खाए इसीलिए, ठीक है। हाउ मेनी गोल्ड स्पॉट वेयर डिड, है ना, मोनाज पुपा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोनाज पुपा में कितने गोल्ड स्पॉट थे, आपको पता होना चाहिए, 12 थे, कितने थे, 12, है ना। आखिर उसमें क्या किया जाता था, है ना, तो प्यूपा गोल्ड स्पॉट में जो है ना मोनाज, वहाँ पर क्या किया जाता था, ठीक है, तो सीक्रेट हार्मोन्स किया जाता, ठीक है। इसका आंसर आपका बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में क्या है, नेम इब्राइट्स सोशल साइंस टीचर, सोशल साइंस के टीचर का नाम क्या था इब्राइट का, है ना, तो वाहियर था, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, है ना, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। नेम रिचार्ड्स कॉलेज रूममेट, ठीक है ना। रिचार्ड के कॉलेज रूममेट का नाम क्या था, तो जेम्स आर रोंग था, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना आपका इस चैप्टर का, है ना, हमने 28 MCQ क्वेश्चन लाया, जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। इसीलिए जो है आप इस सभी को सही से नोट्स बनाकर लिखिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।